वेलकम डियर स्टूडेंट। आज अपने क्लास के टॉपिक में हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ना है। इससे पहले आपने एडवर्ब क्लास पढ़ी थी, तो थोड़ा उसको मेमोराइज करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में आपको कुछ कंजक्शन ही बताए गए थे, क्योंकि सिंथेसिस चैप्टर पढ़ने में आपको वो कंजक्शन लगेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लास उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन हम थोड़ा बहुत आपको बताते हैं कि आपने एडवर्ब क्लास में कितनी कैटेगरी पढ़ी थी। 9 प्रकार की उसमें आपको स्थितियाँ पढ़नी है। ठीक है, एडवर्ब क्लास में आप टाइम पढ़ेंगे, तो टाइम के लिए हम लोग कौन से लगाते हैं? टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं व्हेन। ठीक है, टिल लगाते हैं और अनटिल लगाते हैं। ठीक है, प्लेस होता है तो हम लोग लगाते हैं वेयर और वेयर एज, WHERE, वेयर एवर लगा दीजिए, वेयर एज लगा दीजिए। ठीक है, अगर हम लोगों को दिखाना था कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हम लोग लगाते हैं वहां पर एज, एज, सो एज और एडजेक्टिव की सेकंड कंडीशन और प्लस देन। ठीक है, तो ये 3 हुई। इसी प्रकार से रिजल्ट दिखाने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, ठीक है, पर्पस दिखाने के लिए आपको कंजक्शन पढ़ाए थे, तो हमने सिर्फ आपको कंजक्शन बताए थे वहां पर। तो उस प्रकार से आप एडवर्ब क्लास को समझ सकते हैं, और एडवर्ब क्लास में ये आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल आप कोऑर्डिनेट क्लास देखेंगे। और कोऑर्डिनेट क्लास क्या है ये आप जानिए। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे समानपदी उपवाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे? समानपदी उपवाक्य, जो रैंक और अर्थ में प्रिंसिपल क्लास के बराबर होती है, उसे हम लोग समानपदी उपवाक्य कहते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल क्लास के बराबर है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लास होगी, अपना अर्थ खुद ही रखेगी ये। तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी कि यह प्रिंसिपल क्लास की तरह ही अपना अर्थ स्वयं रखती है। तो ये आपको लिखने की कोई बात नहीं। कंजक्शन, तो हम लोग लिखेंगे कंजक्शन यूज्ड, कंजक्शन। इसमें कंजक्शन कौन से लगेंगे बस हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक हमने बताया था फैन बॉय करके, आप लोग देख लीजिए, शार्ट में है लेकिन इसमें सारे कंजक्शन आपके आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फार मतलब कि एफ से फार, और फार रीजन दिखाने के लिए होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। और अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता तो बेकार लगाते रीजन दिखाने। तो ये रीजन दिखाने के लिए है, क्योंकि एंड, ठीक है, एन से नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, और इसी में लिख लीजिए आप लोग आइदर आर भी, आइदर आर, खाली नार भी इसमें लिख दीजिए। ठीक, तो 3 नोट कितने 5 हुए। इसके बाद बी से हो जाएगा हमारा यहाँ पर बट, बिकाज नहीं, विरोध दिखाने के लिए यहाँ पर बट। ओ से हो जाएगा हमारा और हो जाएगा, और अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज हमारा पर्पज, और भी आर चॉइस दिखाने के लिए। ठीक है, अगर अदरवाइज का मतलब हो जाएगा आपको कंडीशन दी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। वाई से हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर येट। ठीक, इसके अतिरिक्त जो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं वो यहाँ पर होंगे स्टिल, जिसका मतलब होगा फिर भी, जहाँ येट लगा सकते हैं वहाँ स्टिल भी, थोड़ा सा अंतर के साथ। ठीक है, और सो होगा हमारा, देयरफॉर होगा। ठीक, देयरफॉर इसलिए, सो भी इसलिए, दोनों का प्रयोग रीजन के लिए होगा फार के साथ। तो ये हमारे हो गए कंजक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग कंजक्शन, ये कंजक्शन लगा के कोऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे। अब जो हमारी होगी कोऑर्डिनेट क्लास, इसके साथ एक प्रिंसिपल क्लास दी होगी, वो अपना अलग अर्थ रखेगी, ये अपना अलग अर्थ रखेगी। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको सिंथेसिस चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर ये होगी। ये कंजक्शन से जहाँ पर शुरुआत हो, मान लीजिएगा कोऑर्डिनेट क्लास वहाँ पर शुरू हुई, इतने कंजक्शन, और इनके अलावा अगर कोई कंजक्शन लगा तो आप लोग मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्लास शुरू हो गई। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, राम इज वाइज। ठीक, अब हम इसके आगे कोई लिखेंगे, एंड हिज ब्रदर इज फूलिश। राम इज वाइज एंड हिज ब्रदर इज फूलिश। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा है राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है, अपना अर्थ रख रहा है,
एंड और हिज ब्रदर माने उसका भाई, इज फुलिश माने मूर्ख है, और उसका भाई मूर्ख है। तो ये बीच में कंजक्शन लगा हुआ है एंड, ठीक है, ये दोनों वाक्य को ऐड कर रहा है। तो जब भी हम दो वाक्य ऐड करेंगे तो हमारी क्लॉज जो कंजक्शन लगेगा वो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, और अगर बीच में लगा है तो वो इधर उधर जो क्लॉज लिखी है, ठीक है। तो क्लॉज अगर जुड़ी हुई हैं तो हमारा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा या कोऑर्डिनेट। अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो सिंपल सेंटेंस ही बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ एंड से हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरा लिख लिया जाए, श्याम डिड नॉट कम। अब यहां पर लिख दीजिए फॉर ही वाज, ठीक है, इल, फॉर ही वाज इल, श्याम नहीं आया, और यहाँ क्योंकि ही वाज इल मतलब वह बीमार था। तो यहाँ फॉर से हमारी क्या बनी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। तो इस प्रकार से ये जितने कंजक्शन दिए हैं लगाकर आप लोग क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा विरोध दिखाने के लिए होगा, लेकिन के अर्थ में, आर अथवा के अर्थ में, अदरवाइज अन्यथा के अर्थ में, येट फिर भी के अर्थ में, स्टिल फिर भी के अर्थ में, इसलिए के अर्थ में ये दोनों, ठीक है, और फॉर क्योंकि के अर्थ में, और के अर्थ में ये, और इसके साथ एक यहाँ पर भूल गए हम, एज वेल एज, ये भी साथ ही साथ या और के अर्थ में ये भी, ठीक है। इसमें जब हम लगाएंगे तो भी हमारा और ही अर्थ निकलेगा। ये एन से नाइदर नार, ना तो नहीं, आइदर या तो या, और नार ना ही, ठीक है, और ओ से हमने बता दिया हमने। तो ये कंजक्शन हमारे लगा के आप कोऑर्डिनेट क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसके आगे आपको सिंथेसिस नेक्स्ट वीडियो में मिले। थैंक यू।